कि 2 बच्चे की मां अपने पति छोड़कर अपने मौसी के बेटे के साथ फरार हो गई। इसी मामले को लेकर हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। मेरे बगल में देख सकते हैं ये पीड़ित पति है, ये पीड़ित पति है। इनकी आर्थिक व्यवस्था हम थोड़ा आपको दर्शा दे और आपको बता दे। ये 10 साल से गुब्बारा बेच रहे हैं और गुब्बारा बेच कर 1-1 रुपया जमा कर इस आशियाना को बनाते हैं, इस घर को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि मेरी पत्नी को रहने में कोई कमी ना हो। यहाँ तक कि इन्होंने अपने माता को छोड़ दिए हैं, अपने भाई को छोड़ दिए, अपने बहन को छोड़ दिए, अपने हर एक रिश्तेदार को छोड़ दिए, अपने उस पत्नी के लिए जिस पत्नी को 2017 में शादी करते हैं थावे मंदिर में, वो पत्नी दूसरी शादी इनसे होता है। उस पत्नी के लिए पूरा दुनिया छोड़ने के बाद से इनकी पत्नी जब दूसरी शादी होती है, उससे पहले शादी हुआ रहता है एक पति से जो विदेश में रहता है और ज्यादा काफी समय तक विदेश रहने से उस पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद से थावे मंदिर में इनका शादी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है साफ सुथरा कि ये थावे मंदिर है और इनकी पत्नी और ये है। इनके 2 बच्चे हैं और बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं अपने मौसी के लड़के के साथ फरार हो चुके हैं। यही मामला विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे इस पीड़ित पति के साथ। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मन्ना एंड अरविंद है। अरविंद नाम है? अरविंद एंड मन्ना। आप काम क्या करते हैं? बैलून का काम करते हैं। बैलून का काम करते हैं? हाँ। कितना दिन से काम कर रहे हैं? लगभग 10 साल से करते हैं। 10 साल से आप काम कर रहे हैं। हाँ। पत्नी आपकी कहाँ है अभी? इस समय तो माधोपुर में है। माधोपुर कहाँ पे? गोपालगंज बिहार में। गोपालगंज में? हाँ। आपका शादी गोपालगंज में थावे मंदिर में होता है? हाँ, 2017 में? हाँ। फिर लेकर आते हैं यहाँ पे? हाँ। कितने बार आप उसके घर पे गए? उसके घर पर 10 बार गए हम। उसके घर पे 10 बार आप गए हैं? हाँ। 10 बार गए हैं। अच्छा चलिए, पत्नी आपकी क्यों भाग गई यहाँ से? हमारी पत्नी, हमारा बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद उसका मौसी का लड़का आया, उसके चक्कर में क्या चक्कर चला, उसके साथ मौसी के लड़के के साथ भाग गए। आपको अंदाजा नहीं लगा? थोड़ा सा नहीं अंदाजा, हमको विश्वास में अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पैसा कौड़ी गहना बिको सब पर विश्वास था, बैंक बैलेंस सब विश्वास था। हाँ। उसके नाम से भी बैंक बैलेंस किए थे। हाँ। वो अभी लेकर चली गई है, निकाल लिए, पूरा पैसा निकाल लिए खाते में से, और नगद कैश भी लेकर गई है और गहना बिको सब लेकर गई है। चलिए, अपने पत्नी के लिए, उस पत्नी के लिए जो भागी है, वही पत्नी के लिए अपने माँ को छोड़ दिए थे, अपने भाई को छोड़ दिए थे, हाँ। अपने आसपास के सभी पड़ोसी को सबको छोड़ दिया। आज वही छोड़कर चली गई। आज वही लास्ट में छोड़कर हमको चली गई। क्या अपने मौसी के लड़के के साथ। मौसी के लड़के के साथ? हाँ, जो माधोपुर में रहता है। मनोज भोजपुरिया नाम है उसका। मनोज भोजपुरिया नाम है? हाँ। कहाँ रहता है वो? थावे में रहता है। थावे में रहता है? हाँ। क्या नाम है आपके ससुर का? हमारा ससुर का नाम है शिवशंकर प्रसाद। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये बनता है, मनोज भोजपुरिया आपके दरवाजे पे कितने बार आया है और क्यों आता था? वो बंटवारे के चक्कर में आता था। उसके पिताजी। कौन बंटवारा? उसकी बहन बुलाते थे, उसके पिताजी बुला कर लाते थे बंटवारे के लिए। बंटवारे के लिए? कौन थी उसकी? पूजा उसकी बहन थी। मेरी पूजा कौन थी? मेरी बीबी थी। आपकी पूजा बीबी थी? हाँ। तो मनोज भोजपुरिया कौन था पूजा का? मौसी का लड़का था, भाई था। भाई था? तो भाई के साथ कैसे भाग गई आपकी पत्नी? पता नहीं सर, हम रहते नहीं थे और हमको भगा देते थे घर से। क्या भगा देता था? के मौसी का लड़का भगा देता था। आपको भगा देता था? हाँ। घर आपका, पत्नी आपका, सब कुछ आपका, वो यहाँ से आपको भगा देता था? हाँ, गाड़ी भाग जाते थे। हम चले जाते थे दुकान लगाने के लिए और वो दिन भर यहाँ रहता था और हम बोलते भी थे हम नहीं जाएंगे तो मारने के लिए उठता था। और मेरी बीबी भी मारने के लिए उठती थी, ईटा चला कर मारती थी, चप्पल से भी मारती थी, बीच रोड पर भी कभी काल मार देती थी हमको। किसको? हमको। दबाव डालती थी? हाँ, पूरा दबाव डालती थी। तुम बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ, हम इसके साथ रहेंगे। हाँ, इसी घर में? हाँ। कभी कुछ देखे हैं? हाँ, देखे हैं थोड़ा बहुत। बगल में सोता था। बगल में एक ही बिस्तर पे सोता था? हाँ, एक ही बिस्तर। इसका विरोध आपने नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया विरोध? अरे भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। अच्छा, रिश्ता तो खत्म हो गया? हाँ, रिश्ता खत्म हो गया और इसी रिश्ते का नाजायज फायदा उठाया उन्होंने, मनोज भोजपुरिया ने। हाँ। वो भाई है और बहन है। हाँ। वो बहन है जो अपने भाई के हाथ पे कला राखी बांधती थी। हाँ। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि वही भाई इसको ले उड़ेगा? हाँ। आज लेकर उड़ गया? आज लेकर उड़ गया और स्टेटस पर अपना वीडियो डाल रहा है। वीडियो किस पे? स्टेटस में वीडियो डाल रहा है? हाँ। क्या चीज का वीडियो डाल रहा है? अपना शादी का। वो शादी भी कर ली है? हाँ, शादी। कहाँ पे शादी की है? घर पर की, अपने घर पे शादी कर लिया है। हाँ। ये बात सबको पता लग गया है? आपको भी लग गया है? हाँ। अगर आपकी पत्नी आती है फिर दोबारा रखिएगा? नहीं। क्या चाहिए उसके साथ? आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो लेकर गए। हम बच्चे नहीं चाहिए? बच्चे हमको चाहिए बस। बच्चे चाहिए आपको? हाँ। पत्नी नहीं चाहिए? नहीं। बच्चे चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए? नहीं। फिर आएगी तो नहीं रखेंगे उसको, इसलिए कि वो गलत थी शुरू से। कहीं जबरदस्ती आके जब आपको मारती पीटती थी, जबरदस्ती आके यहाँ पे खड़ा हो जाए, क्या कीजिएगा? उसको भगा देंगे। उसके ऊपर कौन विश्वास है? इनका भी जहर दे देगी, मान लेते भाई को जहर दे देगी, मान लेते माँ को जहर दे देगी। उस पर सब विश्वास उठ गया। उसको रखेंगे हम क्या? बेचलन औरत है। हाँ, उसको रखने का अधिकार है हमको? नहीं, हम नहीं रखेंगे। वो बच्चा हमारा बेटा बेटी दे दे, और दूसरा ये है कि हमारा पैसा वापस कर दे, हमारा गहना वापस कर दे। हाँ, उससे हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए चाची, आप पड़ोसी है यहाँ, कितने बार इन लोगों को लड़ाई आप देखी है?
लड़ाई कितने बार देखी? लड़ाई तो हजारों बार हम पूजा करने जाते क्या थे। ये बात सही है कि इनकी पत्नी इनको मार देती थी? हाँ ये सही है, सही बात है। हाँ, ये सही है, लेकिन हम लोग सोचे कि जाए तो खुशी है। ये भी हमको मतवा हम पंडित जी है मतवा बुला कर लाती थी, इसका हाथ एक बार तोड़ दी। हाँ हम कहे ऐसे बहू को जला देना चाहिए, तो वो अपना ही जब भी बोलती थी तो किरासन तेल अपने पर गिरा लेती थी जलने के लिए। हाँ ये लोग को फंसाने के लिए, हाँ फंसाने, आग भी लगाई थी घर में, इसी घर में? हाँ इसी घर में भी आग भी लगा लेती है फंसाने के लिए। और एक चीज बताइए, आप पर भी आरोप लग रहा है कि इनके साथ ऐसे बोलती हाँ मेरे में भी आरोप लगा है, उनकी मम्मी भी आरोप लगाई है और वो भी आरोप लगाई है कि अपने भसुर के साथ रहती है, मतलब अपने भसुर के लेके रह जाओ, उसके साथ सोती हो, ये सब अंजाम लगाते थे। हाँ वो गंदा गंदा गाली भी देती थी, एकदम गंदा गंदा गाली देती थी। अब बिना कपड़े का बिना आस्तन का घर में घूम कर हम लोग का घर खाली करवाई है वो। जब हम लोग का बंटवारा इतना तांडव किए, घर जब सब बन गया था और गिरवाने के लिए था, तो हम लोग खाली नहीं कर रहे थे, तो बिना कपड़ा का बिना आस्तन का घर में घूम रही थी, तो हम लोग डर के मारे खाली कर दिए। क्या पता मेरे पति को गलत इंजाम से फंसा देगी, तो हम कहाँ से, हम लोग गुब्बारा बेचने वाले आदमी, हम लोग कहाँ से पैसा लगा कर इतना हम लोग केस लड़ पाएंगे, इसलिए हम लोग खाली कर दिए। जिस दिन खाली किए उसके 10 दिन के बाद से अपना जो चाहे वो करती थी, हम लोग नहीं कुछ देखते थे। अच्छा ये जो घर बना है अभी, ये घर बनाने के लिए वो यहीं पे रहता था? हाँ यहीं पर रहता था। अगल बगल को पूछ लीजिए, अगल बगल से जिससे। चलिए माता जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने बहुत ठेले लगाए हैं, बहुत मेले में ठेला लगाकर बेचे हैं, एक एक पैसा जमा कर इसी जमीन को आपने खरीदा हुआ है। सिलाई कर शिव मंदिर पर सब लोग जान रहे हैं। मैं सुबह से सिलाई करते करते फाल लगाते तो फिर शाम को जाएंगे, आदमी का सामान लाएंगे, बच्चों को ठेला पर सब बेचे, जो घटेगा सामान उमान लाएंगे, और सिलाई फाल ओल करते थे, सब कुछ करते थे आप। हाँ। ये घर आपका है, हाँ। ये जमीन आपका है। हाँ। और जब आपकी का बहू थी तो इस घर में आपका एंट्री नहीं था? नहीं था। क्यों? कोई इनका चलन, कोई भी बात इनका नहीं चलता था। जैसे लगता था इस घर का ना कोई सामान है जिसको उठाकर फेंक दे, वैसे इनको मानते थे। घर का कोई नौकरानी की तरह मानती थी। कुछ एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। जब से उतरी थी तब से ना इनको खूब गाली भी देती थी, जहाँ तक कि सास को थरिया चला के मारी है, एक बार बहुत बार इनको मारने की कोशिश की है, लेकिन उनके पति रोके हैं। अब चाची क्या करे? हमको अब यही करना है कि अब बहू से हम कोई रिश्ता नहीं है। अरे पहले कौन सा रिश्ता था? बहू थी तो आपको अत्याचार करती थी, आपको मारती थी, आपको भगाती थी, आपको इस घर में एंट्री नहीं था। अभी तो एंट्री हो रहा है। गलत है, अब विचार की हो गई है। कितने दिन के बाद घर में आई है आज? वो चली गई, जब से वो चली गई, बंटवारा हो गया था, तब से घर में कोई नहीं आता था। कोई भी, हम भी नहीं आते थे। हम आज आए हैं इस घर में। और इनकी जब वो चली गई तब जाके बुलाते थे, अम्मा चल मेरे लिए खाना बना दे, तो आके बनाती थी खाना रोटी। आप खाना बनाते? हाँ खाना एक टाइम बना देते हैं, खाना बना देते हैं, कपड़ा फीट देते हैं। आप करते हैं? हाँ हम करते हैं। उसका तबीयत भी बहुत खराब था, बीच में रोता था, ताला। बेटे का भी दूसरा शादी था? हाँ इनका भी दूसरा शादी था। पहली वाली भी थी तो वैसे ही थी, दूसरी वाली भी वैसे ही है। पहले वाली बीबी थी, किसी से उसका प्यार था। इतना नहीं की थी। और उसके माँ बाप जबरदस्ती किसी प्यार में थी, उसके बाद में जबरदस्त करा दिया। और वो शुरू से छनमन ये गया बुलाने और कहीं से फरार हो गई। हाँ तो उस सास हम गए उसको लेकर, लड़के को लेकर गए, तो वो लोग कहे कि भाई आप तुम अपने लड़के को शादी कर लो। माता जी आपसे कुछ, आप से में कोई गलती नहीं है। हमारी एक चीज बताइए हमें, वो रक्षाबंधन जो पर्व आने वाला है, एक भाई एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधकर रक्षे का गुहार करता है, वो भाई कैसा है जो अपनी बहन को ले उड़ा? हाँ वो बात मान ले गलत है, मान लेते उसके पास मान लेते नहीं संस्कार नहीं है, उसके माँ बाप संस्कार नहीं दिए। एक तो मान लेते वो कुंवार था, दूसरा में शादी हुआ एक पति से एक पत्नी को छीन ले। हाँ एक बच्चा मान लेते अपने बाप को छीना गया। हाँ उसको पर मान लेते हम लोग को विश्वास नहीं था, तो मान लेते हम क्यों उसको मान लेते रखेंगे। हाँ अब विश्वास था तो वो घर में हमारा रह रहा था। हाँ अब उस भाई बहन का विश्वास खत्म हो गया। चलिए वो अभी एक महिला है, उस महिला को अगर ये वीडियो देखती है वो क्या कुछ संदेश दीजिएगा आप? यही देखे कि मान लेते कि भाई बहन का कुछ वो महिला ऐसा मान लेते कभी वो महिला रही नहीं गई है, वो बेचलन है, हाँ बेचलन है। हाँ वो मान लेते को नाजायज मान लेते वो महिला रही नहीं गई है। समाज के लिए वो ठीक नहीं है, वैसा महिला को मार देना चाहिए। राहुल पतो अगर वीडियो देख रही है क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे कि तुमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ हो उसी के साथ रहो, बच्चा दे दो, और जितना सामान ले गई हो मोबाइल सब जेवर
पैसा ले गई हो वो दे दो। बचवा आपके साथ रहता था? हाँ बच्चा हमारे साथ रहता था। तो वो उसके लिए झगड़ा नहीं करती थी? वो हाँ करती थी कि मत जाओ, लेकिन चुप्पे से वो सो जाता था, केवाड़ी खोलकर हमारे पास आता था, दादी हम कैसे आए हो? तो हम केवाड़ी पूजवा मोबाइल से बात कर रही है मनोजवा से मोबाइल से, तो हम खोल कर चले आए दादी। वो लड़का बता भी देता था? हाँ बताता। मनोज भोजपुरिया? हाँ मनोज भोजपुरिया। चलिए आप भी एक महिला हैं, ऐसे महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? वैसा महिलाओं को आग लगा के फूक देना चाहिए। समाज के लिए ठीक नहीं? कोई ठीक नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं भी नहीं है समाज के लिए, एकदम उसके बचलन है, थू है वैसे। अगर ये वीडियो आपकी पत्नी और वो जो उसका भाई है अगर ये देखता है वीडियो, उसे क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? अगर ऐसा वीडियो हमारी बीबी देख रही है, अपने आप को फांसी लगा कर मर जाना चाहिए, उसको चूल्हे पर पानी में डूब जाना चाहिए। मनोज भोजपुरिया भी मर जाना चाहिए। ऐसा भाई ऐसा बहन को इस धरती पर रहना बहुत बड़ा पाप और गुनाह है।